हाय गाइस और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं आपको एक क्राइम और ड्रामा से भरपूर 2010 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिल्म का नाम है द टाउन। बॉस्टन का चार्ल्स टाउन शहर अपनी बढ़ती बैंक डकैतियों के लिए जाना जाता है और इस चोरी डकैती के खेल में 4 दोस्त माहिर हैं, जो है डग, जेम, ग्लॉसी और डेज, जिनमें से डग ग्रुप का मास्टरमाइंड है, जो हर डकैती से पहले बाकी तीनों को पूरे प्लान के बारे में डिटेल्स के साथ बताता है। उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही बैंक का सिक्योरिटी गार्ड पैसे लेकर बैंक में घुसता है, उनमें से एक गार्ड को नीचे गिराकर उससे पैसों से भरा बैग छीन लेता है। वहीं दूसरा आदमी बैंक में मौजूद सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर फ्रीज होने के लिए कहता है और उनके सेलफोन्स एक बाउल में जमा कर लेता है। तीसरे का काम है कैशियर के बॉक्स से सारे पैसे इकट्ठे करना और चौथा बैंक मैनेजर क्लेयर किसे को वोल्ट ओपन करने के लिए कहता है। सारे पैसे लूटने के बाद ये चोर सिक्योरिटी कैमरास, हार्ड ड्राइव को माइक्रोवेव में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये चोर इतने शातिर हैं कि ये पूरे बैंक में ब्लीच छिड़क देते हैं जिससे कोई भी डीएनए प्रूफ पीछे न छूट जाए। लेकिन क्लेयर उनसे एक कदम आगे निकलती है और चुपके से अपने पैरों से इमरजेंसी बेल बजा देती है बिना चोरों को भनक लगे। जब उन्हें इस बात का पता लगता है तो जेम असिस्टेंट मैनेजर को वायलेंटली मारने लगता है, ये सोचकर कि ये खुराफाती काम उसने किया है। और जब जेम असिस्टेंट मैनेजर को पीट रहा होता है तभी क्लेयर जेम का बैक टैटू नोटिस कर लेती है। पुलिस द्वारा घेर लिए जाने के बाद जेम डिसाइड करता है कि वो क्लेयर को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से बाहर निकलेगा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो क्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जब वो बैंक से काफी दूर निकल आते हैं तो वो क्लेयर को बीच पर छोड़ देते हैं क्योंकि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद क्राइम सीन पर FBI पहुंच जाती है, जिसमें इंचार्ज स्पेशल एजेंट अडाम भी शामिल है। फ्रॉली बैंक का मुआयना करता है और देखता है कि चोरों ने अपने पीछे सारे सबूत तबाह कर दिए हैं, जिसमें से एक बात तो साफ है कि ये प्रोफेशनल चोरी है। जब फ्रॉली चोरों की गाड़ी पर नजर मारते हैं तो पता चलता है कि चोरों ने अपनी गाड़ी तक को जलाकर तबाह कर दिया है। इतना सब कुछ घट जाता है लेकिन आस पड़ोस का एक भी शख्स गवाही नहीं देता इस पूरे इंसिडेंट पर। अगले दिन फ्रॉली क्लेयर से पूछताछ करता है। क्लेयर कुछ छोटी मोटी डिटेल्स दे देती है लेकिन टैटू वाली बात वो अपने तक ही रखती है क्योंकि चोरों ने क्लेयर को धमकी दी थी कि अगर वो FBI को कुछ भी बताती है तो वो अपनी जान खो देगी। दूसरी ओर जेम के अलावा बाकी तीनों चोर हॉस्टेज वाले आइडिया पर नाखुश थे। तभी जेम वहाँ एक और बुरी खबर लेकर आता है कि क्लेयर उनके आसपास में ही रहती है। जेम सुझाव देता है कि वो क्लेयर को फॉलो करेगा और उसको इतना डराएगा कि वो किसी से कुछ न बता सके। लेकिन डग बीच में बोलता है कि ये काम वो करेगा क्योंकि जेम पहले ही जेल जा चुका है और वो सेकंड स्ट्राइक बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये थी कि डग को जेम पर भरोसा नहीं था। फिर डग और जेम वहाँ से निकलते हैं पैसों को लेकर उन सभी लोगों का हिसाब चुकता करने जिन्होंने उनकी इस प्लान को अंजाम देने में मदद की थी, जैसे उनका गन डीलर, कार डीलर और फर्जी, जो कि एक आयरिश डकैत है जिसने दुनिया के सामने तो फूलों की दुकान खोली हुई है लेकिन पीठ पीछे दुनिया को फूल बना रहा है सारे इल्लीगल काम करके। हिसाब करने के बाद शाम को चारों चोर दारू पीकर कॉल गर्ल्स के साथ में ड्रग्स लेते हैं। उसी रात जब सारे दारू के नशे में धुत थे तभी उनके पास जेम की बहन क्रिश आती है, जो कि एक सिंगल मदर है। किसी समय में डग और क्रिश साथ में थे। क्रिश वहां आती है और डग को कहती है कि वो उसे मिस करती है, लेकिन डग को क्रिश से कोई लेना देना नहीं था, जिस वजह से वो अपनी जगह से उठकर वहां से चलता बनता है। कुछ देर बाद डग अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहा होता है, तभी क्रिश उसके कमरे को खोलकर अंदर आ जाती है एंड शी मेक्स लव टू हिम। दोनों के बीच एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन डग झूठ बोलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और ये भी कि उसके पिता शहर में रहते हैं, जबकि उसके पिता जेल में बंद थे। उसके बाद वो क्लेयर को बोट राइड के लिए ले जाता है, जो वो क्लेयर को बताता है कि उसके दोस्त की है।
लेकिन असल में वो एक बार फिर से झूठ बोल रहा होता है। जब क्लेयर उससे शहर में उन प्रोफेशनल चोरों और उनकी कहानियों के बारे में पूछती है तो डग कहता है कि ये सब बड़ा चढ़ाकर बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगले दिन डग जेम्स से मिलता है और उसे बताता है कि क्लेयर उसके कंट्रोल में है और उसे मारने की अब कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर फरौली अपने एक क्रिमिनल कंटेंट को मारपीट और पूछताछ करने के बावजूद जब इन चारों के बीच कुछ पता नहीं लगा पाता, उसे समझ आ जाता है कि मामला उतना सिंपल नहीं है जितना वो समझ रहा था। तभी फरौली अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करता है और कई पुराने रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल प्रोफाइल्स की तह तक जाता है। वो एक बार फिर क्लेयर को लंच पर बुलाता है, उससे फ्लर्ट भी करता है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। साथ ही डग भी क्लेयर से बढ़ती अपनी नजदीकियों के बारे में अपनी गैंग से छिपाता है। जितने करीब वो दोनों एक दूसरे के आ जाते हैं, उतने ही राज वो एक दूसरे के जानने लगते हैं। क्लेयर डग को बताती है कि वो FBI के लिए काम करती है, जिस पर डग उससे पूछताछ करता है कि क्या उनके पास कोई मजबूत कड़ी है बैंक में हुई इस चोरी से जुड़ी। क्लेयर डग को तब टैटू के बारे में भी बताती है और ये भी कि क्यों उसने अपनी जान बचाने के लिए फरौली से ये बात छुपाई। तभी डग क्लेयर को समझाता है कि फिलहाल वो इस बात को गुप्त ही रखे और मौका आने पर ही किसी को इस बारे में बताए। अपनी बारी में डग क्लेयर को बताता है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके पिता ने इस बारे में कैसे कुछ भी नहीं किया। वहीं अपनी डेट के दौरान बातों ही बातों में क्लेयर डग को बताती है कि उसे अपने काम पर जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आम तौर पर जाती है वहाँ कुछ गैंग मेंबर उसकी गाड़ी पर बोतल फेंकते हैं। क्लेयर को घर छोड़ डग जेम के साथ उन्हीं गैंग मेंबर्स के पास जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। वो उन पर कुछ ड्रग्स छिड़कता है और उन्हें एक हफ्ते के अंदर वहां से चले जाने की हिदायत देता है, लेकिन जेम जोश में होश खो देता है और अपना चेहरा उन गैंग मेंबर्स को दिखा देता है। जेम की इस हरकत पर डग काफी नाराज हो जाता है। दूसरी ओर फरौली की मेहनत रंग लाती है जब उसे डेज की फाइल मिलती है एक कंपनी से, और जिसकी सिक लीव्स कई रॉबरी केसेस की डेट से मेल खाती नजर आती हैं। इस लीड के मिलने के बाद फरौली सभी गैंग मेंबर्स की आइडेंटिटी पता लगा लेता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लगता कि चोरी इन चोरों ने की है या किसी और ने। और फिलहाल के लिए वो अपने एजेंट्स को इन चारों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। संडे के दिन जब डग और क्लेयर रेस्टोरेंट में बैठे मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं, तब क्लेयर बताती है कि ये मौसम उसे अपने मरे हुए भाई की याद दिलाता है। थोड़ा इमोशनल होकर क्लेयर अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाती है। उसके जाते ही जेम उसकी टेबल पर पहुंच जाता है। जेम को देख डग चौंक जाता है और डग जेम को क्लेयर के आने से पहले वहां से भगाना चाहता है। हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ी कई जगहों पर टकराती है और जब फाइनली पुलिस की एक गाड़ी उनको कॉर्नर कर लेती है तो पुलिस की गाड़ी पर भी वो फायरिंग कर देते हैं। एक बार ग्लॉस एक स्टंट अपनाता है और उसका ये स्टंट कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से पुलिस की दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और इस बीच वो वहां से भाग निकलते हैं। जब वो अपने चौथे टीम मेंबर का दूसरी कार में इंतजार कर रहे होते हैं, वो अपनी पुरानी गाड़ी को आग लगा देते हैं और गाड़ी चेंज कर लेते हैं पुलिस को रोकने और चकमा देने के लिए। फरौली जो इस केस का इंचार्ज होता है, वो ब्रिज को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि चोर पहले ही ब्रिज क्रॉस कर चुके होते हैं। जैसे ही वो चोर एक बार फिर अपनी गाड़ी बदलने लगते हैं, उन्हें एक लोकल पुलिस वाले दिख जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख दूसरी ओर मुंह फेर लेता है। एक बार फिर फरौली के हाथों सबूत नहीं लग पाता। अपने इस आखिरी मिशन को पूरा करने से पहले डग क्लेयर को कॉल करता है, जहां वो अकेले नहीं होता बल्कि फरौली और उसके साथी उनका फोन टैप कर रहे होते हैं ताकि उनके हाथों डग से जुड़ा कोई भी सबूत लग जाए। डग लेकिन क्लेयर के घर के सामने वाली बिल्डिंग से सब देख रहा होता है। वो क्लेयर से माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो किया सब गलत था, लेकिन जो क्लेयर के साथ उसकी बॉन्डिंग है वो एकदम सच है। तब क्लेयर उसे बातों ही बातों में कोड देती है, सनी डेज करके, जो एजेंट फरौली उस समय समझ नहीं पाता।
उसी दिन मिशन स्टार्ट होता है जब डेज एक नए बैंक के सभी सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर देता है। वहीं ग्लॉसी इस बार गैंग को बैंक से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन फ्रॉली को इस मिशन के बारे में पता चल जाता है और वो उन चारों चोरों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा देता है। पुलिस के लोकेशन पर पहुंचते ही चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ग्लॉसी कहता है कि वो वैन लेकर बाहर जाएगा और उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि पीछे से जेम और डग वहां से पैसे लेकर भाग सके, लेकिन ग्लॉसी इस चक्कर में मर जाता है। जेम और डग अब पुलिस के भेष में बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनका ये भेष ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता। एक तरफ फ्रॉली जेम को टारगेट करता है और आखिर में मार गिराता है, तो दूसरी ओर डग किसी तरह से वहां से निकल जाता है। भाग निकलने के बाद डग एक आखिरी काम पूरा करता है और वो होता है फर्जी को जान से मारना। कुछ सालों बाद जब शहर इस चोरी डकैती के केस से शांत हो जाता है, तब एक दिन क्लेयर उसी जगह जाती है जहां क्लेयर और डग बैठे सनी डेज को एंजॉय किया करते थे। वहां उसे जमीन के नीचे गड़ा एक पैसों से भरा बैग मिलता है जिसमें एक नोट भी होता है। उसमें लिखा होता है, अगर तकदीर ने चाहा तो हमारी राहें एक बार फिर मिलेंगी, डग। दूसरी ओर डग समुद्र किनारे दिखाई देता है। तो ये थी मोहब्बत, चोरी और धोखेबाजी से जुड़ी चार्ल्स टाउन की कहानी। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज।